Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to start types of sentence structures, types of sentences on the basis of structure. ठीक है, तो आज हम पहले इनको देखेंगे, हम 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को देखेंगे, फिर हम उसकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज ओके. सो फर्स्ट वी सी दैट वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टाइप ऑफ सेंटेंस से. अच्छा, तो हमारे पास सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमारे पास आते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले सेंटेंस से. सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अ सिंपल सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. अगर आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ क्लॉजेस पढ़ाए थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ क्लॉजेस हैं उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज था, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था. ठीक है, हम उसको रिवाइज करते हैं ताकि आपको आसानी रहे. क्लॉजेस के अंदर हमने देखा था कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने देखा था, एक हमने देखा था डिपेंडेंट क्लॉज, राइट. अच्छा, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाकी बात खत्म हो जाती है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर हमने 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस देखे थे. अब वो 3 टाइप ऑफ क्लॉजेस कौन कौन से थे? वो आपका नाउन क्लॉज था, एक एडजेक्टिव क्लॉज था और आपका एक एडवर्ब क्लॉज था. ठीक है, तो अब आप ये जो 3 चीज़ें आपने यहाँ पे देखी थी, अब ये सारी कैटेगरी जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होने वाली सिंपल सेंटेंस के अंदर. इन सिंपल सेंटेंस वी आर ओनली गोइंग टू यूज इंडिपेंडेंट क्लॉज, और वो भी एक. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक क्लॉज यूज होगा और वो कौन सा होगा? वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा जो कि सेंटेंस बना देगा. अच्छा, अ सिंपल सेंटेंस हैज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. अब जो एक सिंपल सेंटेंस होता है उसके अंदर नाउन भी एक होगा, मतलब सब्जेक्ट भी एक होगा और वर्ब भी एक होगा. ठीक है, लेकिन वो सब्जेक्ट कंपाउंड हो सकता है, वर्ब भी कंपाउंड हो सकता है, लेकिन 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स या 2 अलग अलग वर्ब्स नहीं हो सकते. ठीक है, दो सब्जेक्ट्स 2 अलग अलग वर्ब्स को डील कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा. अच्छा, फिर इसके अंदर हम ये देख लेते हैं important note. Do not use commas to separate compound parts such as 2 subjects or 2 verbs. अब मैं आपको ये बात समझा रही थी अभी कि आपके पास 2 subjects या 2 verbs आ सकते हैं या 2 objects भी आ सकते हैं. ठीक है, और वो 2 subjects, 2 verbs और 2 object का मतलब ये नहीं है कि वो 2 अलग अलग बातें हो रही होंगी. वो 2 बातें इकट्ठी हो रही होंगी. वो कंपाउंड सब्जेक्ट हो सकता है, वो कंपाउंड वर्ब हो सकता है. उसको जोड़ने के लिए आपने कोई भी कंजंक्शन वगैरह यूज़ नहीं करनी है या आपने उसके लिए कोई कॉमा यूज़ नहीं करना. ठीक है. अच्छा, द बेबी स्माइल. सिंपल सी बात है, आपके पास सब्जेक्ट है और वर्ब है, सिंपल सेंटेंस बन गया. सैम एंड प्रिया. अब ये देखिए, ये जो सैम है ना यहाँ पे और ये प्रिया, ये एक हमारे पास एक नाउन ये है, या आप कहना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट है. ठीक है, 2 नाम आ रहे हैं लेकिन क्या है? कंपाउंड सब्जेक्ट एक ही है. ठीक है, सैम एंड प्रिया फिनिश देयर वर्क. ठीक है, ये हमारा इतना हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, तो बेशक 2 नाम आ रहे हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन क्या है? सब्जेक्ट फिर भी एक ही है हमारे पास. बर्ड्स वर सिंगिंग इन द ट्रीज. ठीक है, अब बर्ड्स आपके पास सब्जेक्ट आ गया, वर्ड सिंगिंग हमारा वर्ब. देखिए, अब इसमें कंपाउंड वर्ब है, वर्ड सिंगिंग. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने फ्रेज यूज किया है. ठीक है, वर्ब फ्रेज है, इन द ट्रीज. ठीक है, माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल एंड स्टडीज हार्ड. अब देखें, ये 2 चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर, लेकिन क्या है? वो कंपाउंड वर्ब आ रहा है, लेकिन 2 अलग अलग बातें नहीं हो रही. सब्जेक्ट एक ही है, बात एक ही बंदे के बारे में हो रही है. माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल एंड स्टडीज हार्ड. अब ये वाली जो बात हो रही है ना, ये हालांकि वर्ब अलग यूज हो रहा है, लेकिन किसके बारे में बात हो रही है? माई ब्रदर के बारे में बात हो रही है. आपका सब्जेक्ट वही रहेगा. ओके, द लिटिल गर्ल इन द रेड ड्रेस डांस्ड ग्रेसफुली. ठीक है, अब इसके अंदर फ्रेज यूज हुआ है, द गर्ल इन द रेड ड्रेस. ठीक है, द लिटिल गर्ल इन द रेड ड्रेस. अब ये फ्रेज है, ये क्लॉज नहीं है. फ्रेजेस आपके पास आ सकते हैं एक से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस के अंदर, लेकिन क्लॉजेज नहीं आ सकते. दैट वॉज वेयरिंग अ रेड ड्रेस अगर यहाँ पर होता तो वो क्लॉज हो जाता, तो फिर ये सिंपल सेंटेंस ना रहता, लेकिन अभी ये सिंपल है. आई होप सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आया होगा कि उसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा, और अगर वर्ब कंपाउंड आ रहा है तो सब्जेक्ट सेम होगा. ठीक है, तो हो सकता है कंपाउंड सब्जेक्ट भी हो सकता है कंपाउंड वर्ब भी हो, लेकिन वो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक ही बनेगा. वो स्ट्रक्चर यही बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट.
ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कंपाउंड आ जाए, यहाँ पे कंपाउंड आ जाए। वो इसके अलावा अगर कोई स्ट्रक्चर बनेगा कि कहीं और इससे आगे एक और सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो फिर वो एक और स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे खत्म हो रहा है, वो क्या होगा, वो सिंपल सेंटेंस होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं कंपाउंड सेंटेंस पे। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? अ कंपाउंड सेंटेंस हैज 2 or more इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। आपको याद है कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो होते हैं जो पूरा का पूरा मीनिंग कन्वे करते हैं, जो पूरा का पूरा मैसेज कन्वे करते हैं, जो इटसेल्फ कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आप यूज़ करेंगे एक सेंटेंस के अंदर, तो वो एक कंपाउंड सेंटेंस होगा, 2 या 2 से ज़्यादा। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि सारे क्लॉजेस आपके क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होने चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या है कि वो कंप्लीट थॉट देते हो। अगर आप उन दोनों को सेपरेट भी करें तो वो 2 अलग अलग सेंटेंसेस बन सकते हो। अच्छा, अब क्या होता है, इन क्लॉजेस को हम किससे ज्वाइन करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, फैन बॉयज से। ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, जब मैंने आपको कंजंक्शंस पढ़ाई थी, तो आपको पता है कि हमने जब भी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना है तो हमने क्या यूज़ करना है? हमने फैन बॉयज कंजंक्शन यूज़ करनी है। ठीक है, हम उसकी जगह कंजंक्टिव एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और एक सेमी कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस को बनाते वक्त। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि जितने भी क्लॉजेस इसके अंदर यूज़ होंगे वो सब के सब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का तरीका क्या होता है? आपको मैंने बता दिया कि आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू स्विम बट इट वॉज टू कोल्ड। अब देखिए, आई वॉन्टेड टू स्विम एक सेपरेट सेंटेंस है, इट वॉज टू कोल्ड एक सेपरेट सेंटेंस है। ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं जिनको जोड़ने के लिए हमने एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ की। ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, शी इज़ वेरी काइंड एंड एवरीवन लाइक्स हर। अब देखें, ये दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंसेस भी क्या है? दे बोथ आर सेपरेट सेंटेंसेस, दे बोथ आर सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आप जोड़ के एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। सिमिलरली अगर हम देखें कि अगर हम इसी तरह के सेंटेंसेस को कंजंक्टिव एडवर्ब से जोड़ रहे हैं तो उसी तरह हम हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर, कॉन्सिक्वेंटली वगैरह इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है, द रोड वॉज क्लोज्ड देयरफॉर वी टुक अ डिटूर। अब देखें, ये भी आपके पास एक अलग टाइप एक सेंटेंस है और एक ये अलग सेंटेंस है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। तो जब भी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को आपने जोड़ना है एक सेंटेंस बनाने के लिए, तो जो सेंटेंस फॉर्म होगा वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दोनों क्लॉजेज इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। फिर इसके अलावा आप सेमी कॉलन से भी इसको जोड़ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल लिखी हुई है, द सन रोज द बर्ड्स बिगेन टू सिंग। ठीक है, अब जो ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है ये भी एक अलग से सेंटेंस बन सकता है और ये भी एक सेंटेंस बन सकता है। दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। आई कॉल्ड हिम ही डिड नॉट आंसर। अब ये भी एक अलग से सेंटेंस बन सकता है और ये भी एक अलग से सेंटेंस बन सकता है, विच मीन्स 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने जोड़ा है। ठीक है, सेमीकोलन से। फिर हम आते हैं आगे, थर्ड हमारी जो कैटेगरी है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड। तो हम इसको पहले देख लेते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड 1 or more डिपेंडेंट क्लॉजेस। अब क्या है? एक आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक या एक से ज्यादा आपके पास डिपेंडेंट क्लॉजेस आएंगे। अब जितनी टाइप्स ऑफ क्लॉजेस आपने पहले पढ़ा था ना कल, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, जब भी वो एक सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं और उस सेंटेंस के अंदर कोई एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है, सिर्फ एक, तो वो क्या होगा? वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। आपके कंडीशनल सेंटेंसेस भी इसके अंदर आ जाते हैं, इफ वाले। ठीक है, फिर एडजेक्टिव्स के साथ, फिर एडवर्ब्स के साथ या नाउन क्लॉजेस के साथ, जब भी इस तरह के सेंटेंसेस आपके पास आएंगे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, जो हमने कल सारे क्लॉजेस पढ़े थे, आई होप आप लोगों को याद होंगे। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास क्या था? 1 or more डिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इसके अंदर यूज होती हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपको अच्छे तरीके से याद है कि क्या होती थी, मैंने आपको पढ़ाया था
ठीक है, जो इसकी कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने लिखी हुई हैं, बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, इफ, इवन, दो। तो मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस इसी तरह से स्टार्ट होते हैं, शुरू में ही आ रहा होता है और कभी सेकेंड क्लॉज में भी आता है, ठीक है। अच्छा, इसका पंक्चुएशन रूल क्या है? इफ द डिपेंडेंट क्लॉज कम्स फर्स्ट यूज अ कॉमा। अगर तो आपका जो सेंटेंस है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है, इन वर्ड्स के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आपके डिपेंडेंट क्लॉज के बाद एक कॉमा आएगा और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। तो अब यहाँ पर कॉमा आ रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने डिपेंडेंट क्लॉज से पहले स्टार्ट किया है और फिर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज पे जा रहे हैं, ठीक है। इफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज कम्स फर्स्ट डू नॉट यूज अ कॉमा। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाता है, जैसे मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, यू विल गेट गुड मार्क्स इफ यू वर्क हार्ड, तो अब यहाँ पर किसी भी कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि पंक्चुएशन रूल इसका इस तरह से होता है, बगैर कॉमा को देखे। आपने कॉमा देखा कि सेंटेंस के अंदर कोई कॉमा नहीं है और आपने सोच लिया ये तो मुझे लगता है कि सिंपल सेंटेंस है। नहीं, आपने पहले देखना है कि क्लॉज कौन कौन से हैं, क्या उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बिकॉज ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू बेड अर्ली। ये क्या है? हमारा डिपेंडेंट क्लॉज और ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ द पपी। शी स्माइल्ड जो है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये हमारा क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। अब देखें, जब हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज शुरू में आया है तो हमने कॉमा नहीं लगाया, ठीक है। फिर ऑल्दो द मूवी वॉज लॉन्ग इट वॉज एंटरटेनिंग। अब ये वाली जो चीज़ है, ये जो पहला वाला पार्ट है वो क्या है? वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है और ये वाला पार्ट क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। आई विल गो इफ़ यू कम विद मी, ये और ये, ठीक है। पहले हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, फिर डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है। अच्छा, फिर हम आते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी पे, जो कि है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना, बेसिकली जो हमने अभी पीछे पढ़ा है ना, कंपाउंड सेंटेंसेस को भी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी, उन दोनों को अगर हम मिक्सचर बना दें तो हमारे पास बनता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्या क्या कुछ था? हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे कंपाउंड के अंदर, राइट। और कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट था और 1+ हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉजेस थे। तो अब इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इस पूरे की समरी देखें तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और उसके साथ साथ डिपेंडेंट क्लॉजेस भी हमारे पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर हमारी इसका क्राइटेरिया पूरा होगा। अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। जिस सेंटेंस के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ गए और उसके साथ साथ डिपेंडेंट क्लॉजेस भी मौजूद हैं, तो वो क्या होगा? वो आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है। तो आपने इसको हमेशा इस तरीके से याद रखना है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और फिर एक या जितने भी आपके पास डिपेंडेंट क्लॉजेस आ सकते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और फिर एक या एक से ज़्यादा आपके डिपेंडेंट क्लॉजेस। अच्छा, इट कंबाइंस द रूल्स ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों के रूल्स को इकट्ठा करके बनता है। ऑल्दो इट वॉज लेट वी केप्ट टॉकिंग एंड वी फॉरगॉट द टाइम, ठीक है। अब देखें, ये आपके पास इंडिपेंडेंट है, ये आपके पास इंडिपेंडेंट है, ये आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो रूल याद रखना है कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ जाए और इसके साथ साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज भी आ जाए तो वो क्या होगा? वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कुछ और एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, द बॉय हु वॉन द प्राइज वॉज हैप्पी एंड हिज पेरेंट्स वर प्राउड। द बॉय हु वॉन द प्राइज वॉज हैप्पी। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो सेंटेंस का है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। हिज पेरेंट्स वर हैप्पी वर प्राउड, ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये क्या होगा? आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। और ये वाला जो तरीका है एक सेंटेंस के बीच में जो को ब्रेक करके आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में एक डिपेंडेंट क्लॉज आता है, कि मैंने आपको कल बताया था कि एडजेक्टिव क्लॉज किस तरीके से आप कभी कभार लिखते हैं या कोई भी और क्लॉज लिख सकते हैं, ठीक है। आई फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर बट आई स्टिल हैड टू स्टडी फॉर द टेस्ट, ठीक है।
इस तरीके से आपके पास कुछ और एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। आई होप आपको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस समझ में आया होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स द वर्कशीट। मैं उसमें फिर आपको सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी समरी दे दूंगी और फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक जो हमने देखा उसमें हमने ये देखा कि जो सिंपल सेंटेंस है उसके अंदर हमारे पास एक ही क्लॉज है, वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। फिर हमने देखा कंपाउंड। कंपाउंड में हमारे पास क्या था, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे, ठीक है। फिर हमने देखा कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट, ठीक है। अब डिपेंडेंट ज़्यादा हो सकते हैं इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर टू इंडिपेंडेंट प्लस वन मोर डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो ये समरी है हमारी आज की जो अभी तक हमने पढ़ा कि सिंपल सेंटेंस के अंदर एक ही क्लॉज होगा और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। कंपाउंड के अंदर दो क्लॉजेस होंगे और वो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं। फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होना ज़रूरी है और फिर एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। पहला एमसीक्यू है हमारे पास, when the rain stopped we went outside and we played football। अब इसमें हमारे पास तीन क्लॉजेस आ रहे हैं which are right in front of you। तो आप मुझे बताएंगे कि क्या ये सिंपल सेंटेंस है, ये कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। आप लोग मुझे अपने आंसर्स चैट में बता सकते हैं बिकॉज आई कैन सी द चैट। हरी अप एवरीबडी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, I81 से ऑप्शन आया है डी। So we are waiting for the other students to respond. Okay, तो जी the right answer is compound complex। क्यों? क्योंकि ये compound complex के क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और एक डिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास मौजूद है। ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है और दो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। The dog barked loudly। The dog barked loudly। हमारे पास ऑप्शंस हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। जी, राबिया गुड, I81 गुड। यस, द सेंटेंस इज सिंपल। सिंपल सी बात है, एक हमारे पास सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, ठीक है, और हमारे पास एक ही क्लॉज है जो कि इंडिपेंडेंट है, राइट। तो हम इसको इधर कर लेते हैं। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, शी लाइक्स रीडिंग बुक्स दैट इंस्पायर हर। शी लाइक्स रीडिंग बुक्स दैट इंस्पायर हर। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या ये सिंपल है, क्या ये कंपाउंड है, क्या ये कॉम्प्लेक्स है या ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? ओके, I81 से ऑप्शन हमारे पास आया है ओके, गुड। प्लीज अपने क्वेश्चन के साथ नंबर जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप किस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। यस, योर आंसर इज राइट, दिस इज ऑप्शन सी, इट्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। सॉरी, दिस वन, इसको हम रेज कर देते हैं। अच्छा, फिर है I cleaned my room and I listened to music while I worked। I cleaned my room and I listened to music while I worked। Which type of sentence is this? Simple, compound, complex या compound complex? अब देखिए, I cleaned my room क्या है? Independent clause है, right? I listen to music क्या है? Independent clause है। While I worked dependent clause है, right? दो independent और एक dependent, तो ये क्या होगा? ऑप्शन डी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, the children laughed and played in the park। The children laughed and played in the park। क्वेश्चन नंबर 5, क्या ऑप्शन ठीक होगा इसका? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स? The children laughed and played in the park। देखिए, अब इसके अंदर हमारे पास क्या कोई और क्लॉज मौजूद है?
नहीं, दिस इज जस्ट वन क्लॉज, राइट। अब ये जो एंड है ना, ये लाव्ड और प्लेड एक वर्ब को कंपाउंड वर्ब बना रहा है, ठीक है, ये कंपाउंड वर्ब है, दिस इज नॉट योर अनदर क्लॉज, ठीक है। तो क्या होगा, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, ठीक है। जिन बच्चों को समझ नहीं आया मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको मैंने बताया था सिंपल सेंटेंस पढ़ाते वक्त कि आपने देखना है कि जहाँ पे भी आपके पास कोई भी कंजंक्शन यूज हो रही है वो दो क्लॉजेस को नहीं जोड़ रही, वो दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और वो कौन से हैं, वो कंपाउंड वर्ब भी हो सकता है, वो कंपाउंड नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, कंपाउंड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सिर्फ एक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो अब क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, ओके। अच्छा, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऑल्दो द टेस्ट वाज डिफिकल्ट, आई फिनिश्ड इट ऑन टाइम एंड आई फेल्ट प्राउड। Although the test was difficult, I finished it on time and I felt proud. Very good. Yes, this is option D. Question number 7 पे जाते हैं. He will call you if he arrives early. He will call you if he arrives early. Question number 7. Please answer the question along with question number. Okay? He will call you if he arrives early. अब देखिए हमारे पास इसमें दो क्लॉजेज आ रहे हैं, ही विल कॉल यू एंड इफ ही अराइव्स अर्ली, और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इकट्ठे आते हैं तो वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। दिस इज नॉट कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दोनों क्लॉजेस आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। अच्छा, द सन सेट एंड द स्काई टर्न्ड ऑरेंज, द सन सेट एंड द स्काई टर्न्ड ऑरेंज। अब ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज कंपाउंड सेंटेंस। क्यों कंपाउंड है? क्योंकि दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द स्टूडेंट हु स्टडीड रेगुलरली पास द एग्जाम, द स्टूडेंट हु स्टडीड रेगुलरली पास द एग्जाम। अब ये कौन सा सेंटेंस है? बहुत इजी है, हरी अप एवरीबडी। क्वेश्चन नंबर 9 इज कॉम्प्लेक्स। अब क्यों कॉम्प्लेक्स है ये देखें, हु स्टडीड रेगुलरली। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में, ठीक है, जो एडजेक्टिव क्लॉज आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाई द सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स, दिस इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस, ठीक है। हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब जहाँ पर भी आ जाता है वो हमारे पास क्लॉज हो जाता है। ये फ्रेज नहीं हमने इसमें ऐड किया, इसमें ये क्लॉज है, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज मिलके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। शी फिनिश्ड हर होमवर्क एंड वेंट टू बेड, शी फिनिश्ड हर होमवर्क एंड वेंट टू बेड। इस क्वेश्चन को बड़े गौर से देखिएगा, क्या इसके अंदर एक सब्जेक्ट है या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं? शी फिनिश्ड हर होमवर्क एंड वेंट टू बेड। क्या ये सिंपल है, क्या ये कंपाउंड है, क्या ये कॉम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? हरी अप एवरीबडी। ओके, यस, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। क्यों सिंपल है? क्योंकि होमवर्क एंड वेंट जो है ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये कंपाउंड वर्ब आ रहा है। सब्जेक्ट हमारा सेम है, एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है, शी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। Although it was raining, we went for a walk. Although it was raining, we went for a walk. अब ये कौन सा सेंटेंस टाइप है? सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? वेरी गुड, यस, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है। फिर माई सिस्टर एंजॉयज पेंटिंग एंड ड्रॉइंग। कौन सा सेंटेंस है? बहुत सिंपल है, बताएं। Question number 12, option A, B, C or D. Which one is the right answer? Question number 12. Please write question number along with the answer. Yes, this is a simple sentence. क्यों? क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है और उसके बारे में फिर हमने क्या किया है, हमने इसमें कंपाउंड ऑब्जेक्ट यूज किया है। दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है लेकिन सब्जेक्ट हमारा सेम है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। I wanted to play football but I had too much homework. I wanted to play football but I had too much homework. अब इसके अंदर आपके पास कौन सा सेंटेंस है, आपने मुझे बताना है। क्या ये सिंपल है, क्या ये कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? I wanted to play football but I had too much homework.
अब देखें हमारे पास जो कंजंक्शन यहाँ पे यूज हुई है वो फैन बॉयज है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो कि हमें एक हिंट दे रही है। उसके अलावा जो हमारे पास दो क्लॉजेस हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, तो ये क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज नहीं होती, उसमें आपके पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होती है और आपके पास एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ओके, द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग ऑल्दो इट वॉज वेरी लॉन्ग। द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग ऑल्दो इट वॉज वेरी लॉन्ग। अब बताएं कि ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? यस, 14 इज सी, इट्स कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक हमारे पास डिपेंडेंट आ रहा है और एक इंडिपेंडेंट आ रहा है। ठीक है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एंड द फ्लावर्स वर ब्लूमिंग। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें हमारे पास दो क्लॉजेस यूज हुए हैं, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एंड द फ्लावर्स वर ब्लूमिंग with a coordinating conjunction, which means that the sentence is compound. Yes, because she was sick she stayed home from school. अब हमारे पास दो क्लॉजेस इसके अंदर आ रहे हैं। अब आपने मुझे बताना है कि ये क्या सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चन नंबर 16। एक हमारे पास इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। Yes, the right answer is complex sentence. She wrote a letter and mailed it yesterday. She wrote a letter and mailed it yesterday. अब आपने मुझे बताना है कि ये सेंटेंस क्या है। अब इसके अंदर सब्जेक्ट को बड़े गौर से देखिएगा। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स? यस, वेरी गुड, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सेम एक ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा, द बेबी क्राइड बट हर मदर कंफर्टेड हर। द बेबी क्राइड बट हर मदर कंफर्टेड हर। गौर से देखिएगा, सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? यस, द राइट आंसर इज कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि दोनों हमारे पास जो सेंटेंस के अंदर जो क्लॉजेस यूज हो रहे हैं दोनों इंडिपेंडेंट है। वी स्टेड इनसाइड बिकॉज द वेदर वाज टू कोल्ड। वी स्टेड इनसाइड बिकॉज द वेदर वाज टू कोल्ड। अब आपने मुझे बताना है कि हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर जो क्लॉजेस यूज हो रहे हैं आप मुझे देख के बताएंगे कि क्या वो सिंपल है, वो कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? यस, वेरी गुड, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट है और फिर हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है। लास्ट MCQ देखेंगे। द टीचर स्माइल्ड व्हेन द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द लेसन। द टीचर स्माइल्ड व्हेन द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द लेसन। अब इसके अंदर आपने मुझे बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, क्या ये सिंपल है, क्या ये कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? विच वन इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन सी, कॉम्प्लेक्स। यस, यू आर राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को जो आज 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बताया है। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। यूट्यूब पे आप लोगों ने 10th क्लास की वीडियो को भी ज़रूर देखना है, उसमें मैं एक एक्सरसाइज कराऊंगी जो कि इससे डिफरेंट होगी। और आप लोगों ने मुझे अपने टोटल मार्क्स भी बताने हैं कि आपने कितने मार्क्स गेन किए आज के टेस्ट में ऑन यूट्यूब वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।